2 दिन के अंदर में हम लोग का एचआर फैन का नॉन ड्राइव वेट का 4 बेरिंग डैमेज हो चुका है। 2 दिन तो नहीं बोल सकते, उससे भी कम, लगभग 32 आवर में हम लोग का 4 बेरिंग डैमेज हो चुका है। इसका रीजन क्या था और इसका हम लोगों ने सोल्यूशन क्या निकाला, जिससे हम लोग जो बार बार बेरिंग डैमेज हो रहा था वो बार बार बेरिंग डैमेज होना रुक गया। इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे हम लोग का एचआर फैन में कौन सा बेरिंग लगा था, ये बार बार क्यों डैमेज हो रहा था, हम लोग क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हर बार क्या क्या इंप्रूव करते जा रहे थे और आखिर में क्या हुआ जिसकी वजह से हम लोग का बेरिंग डैमेज होना रुक गया। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा हर बार बेरिंग हम लोग का क्या डैमेज हो रहा था और हर बार हम लोग बेरिंग जब डैमेज हो रहा था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे थे, तो हम क्या क्या चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे और आखिर में हम लोगों ने फाइनल सोल्यूशन क्या निकाला। तो इससे पहले कि इस वीडियो को करें शुरू, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है इस वीडियो को देख के आपको कुछ आइडिया लग जाए। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले एचआर फैन। एचआर फैन किसको बोला जाता है? पेलेट प्लांट में एचआर फैन का फुल फॉर्म होता है हीट रेजिस्टेंस फैन। कभी कभी इसको हॉट एयर फैन भी बोला जाता है या तो हॉट एयर रिसर्कुलेटिंग फैन भी बोला जाता है। सबसे पहले एचआर फैन का काम क्या रहता है? नॉर्मली जो आयरन और पेलेट प्लांट रहता है, PS2 जोन में जो हाई टेम्परेचर या तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए एचआर फैन का यूज किया जाता है। एचआर फैन का काम क्या रहता है? वो PS2 जोन से एयर को सक्शन करता है और वो जाके डिस्चार्ज करता है DD1 और DD2 के पास, जिससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? आप जो PS2 में एक्स्ट्रा टेम्परेचर बनता है उसको रियूज किया जाता है। उसके साथ साथ आपके PS2 जोन में जो प्रेशर, जो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना चाहिए, उसको नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपका एचआर फैन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नॉर्मली हम लोग का जो एचआर फैन रहता है उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अगर आपके इंपेलर के आसपास 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है, उस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में एचआर फैन ऑपरेट कर सकता है। अगर आपका 400 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा, उस कंडीशन में आपका हो सकता है जो एचआर फैन का मीडियम का टेम्परेचर है वो आपका शाफ्ट में ट्रांसमिट हो, जिससे वजह से हो सकता है आपका बेरिंग डैमेज हो सकता है। इसीलिए आपका जो एचआर फैन का सक्शन एरिया रहता है वहां पर टेम्परेचर या तो मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है या तो उससे बिलो का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद एचआर फैन जो रहता है उसका कैपेसिटी रहता है 5000 पास्कल। उसके बाद जो एचआर फैन का विंड का वॉल्यूम रहता है वो रहता है 3 लाख मीटर क्यूब और एचआर फैन का जो मोटर रहता है वो रहता है 630 किलोवाट। अभी हम लोग जानेंगे एचआर फैन में 2 बेरिंग लगता है। ड्राइव साइड में जो बेरिंग लगता है, नॉन ड्राइव साइड में भी सेम बेरिंग लगता है। एचआर फैन में जो बेरिंग लगता है उसका नंबर है 23230 EIA-M। नंबर से आपको पता चल रहा होगा इसमें जो बेरिंग लगता है उसका जो केज रहता है वो ब्रास केज रहता है और उसका जो इंटरनल डिजाइन रहता है वो इंप्रूव डिजाइन का बना रहता है। ये हाई एफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर में चलने के लिए इस टाइप का बेरिंग यूज किया जाता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि बेरिंग का नंबर से देख के कैसे पता करें कि इसका केज कौन सा है, ये कौन से सीरीज का बेरिंग है, तो इसके लिए रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को आप देख के आप डिटेल में जान सकते हैं बेरिंग नंबर से आपको क्या क्या पता चल सकता है। हम लोग अभी जानेंगे हम लोग का जो एचआर फैन का बेरिंग था वो बार बार कैसे डैमेज हो रहा था और उसको हम लोग फाइनल सोल्यूशन क्या लिखा। सबसे पहले हम लोग का जो एचआर फैन का बेरिंग था वो नॉर्मल कंडीशन में रन हो रहा था। लगभग एचआर फैन में जो बेरिंग लगा था वो लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुका था। नॉर्मली हम लोग का जो एचआर फैन का बेरिंग रहता है वो 3 महीने से 4 महीने तक रन करता है। उसके बाद हम लोग क्लियरेंस चेक करते हैं तो क्लियरेंस ज्यादा बढ़ जाता है। में हम लोग एचआर फैन के बेरिंग को चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली जो एचआर फैन का बेरिंग रहता है उसका लाइफ 3 मंथ से 4 मंथ रहता है, क्योंकि पहले हम लोग का एक ही एचआर फैन लगा रहता है। उस वक्त हम लोग का एचआर फैन का जो आरपीएम रहता था वो 1060 तक मेंटेन किया जाता था और हम लोग का जो एचआर फैन का आरपीएम का फुल आरपीएम का कैपेसिटी था वो था 1484, लगभग 1060 या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1080 तक एचआर फैन का आरपीएम को लेके जाते थे। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में एचआर फैन चल रहा था। 2 महीने के आसपास आपका हम लोग का जो एचआर फैन था उसका बेरिंग डैमेज हो गया। एक बार बेरिंग डैमेज हो गया तो हम लोगों ने क्या सोचा, नॉर्मल बेरिंग डैमेज है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, एचआर फैन का जो नॉन ड्राइव था उसका बेरिंग चेंज कर लिया। क्योंकि एचआर फैन का सिर्फ नॉन ड्राइव एंड का बेरिंग था तो इसको चेंज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। लगभग 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर में हम लोग का एचआर फैन का नॉन ड्राइव एंड का बेरिंग चेंज हो गया। क्योंकि नॉन ड्राइव एंड का जब बेरिंग चेंज करते हैं ना हमको अलाइनमेंट करना पड़ता है, ना हम लोग को मोटर को नीचे उतारना पड़ता है, इसलिए नॉन ड्राइव एंड का बेरिंग का जो चेंज रहता है बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए लगभग 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक एचआर फैन का बेरिंग जो था वो चेंज हो गया। एक बार एचआर फैन का बेरिंग चेंज हो गया तो फिर से प्लांट को लाइट ऑफ किया गया, क्योंकि उस वक्त हम लोग का एचआर फैन एक ही था।
तो कभी भी एचआर फैन का बेरिंग डैमेज होता था तो प्लांट को होल्ड लेना पड़ता था या तो प्लांट को शट डाउन लेना पड़ता था। उस वक्त प्लांट को होल्ड लिया गया था, एचआर फैन का बेरिंग चेंज हो गया तो लाइट ऑफ करना पड़ा। लाइट ऑफ जब क्या किया गया तो एचआर फैन का टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज किया गया। जब एचआर फैन का टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज किया गया, पहले बार जो बेरिंग लगा था वो लगभग 10 घंटे से 12 घंटे तक कंटिन्यू आराम से चला। जब लगभग 12 घंटा हो गया फिर से आपका बेरिंग का टेम्परेचर हाई हो गया और बेरिंग आपका डैमेज हो गया। जब आपका टेम्परेचर हाई हो रहा था उसका कंडीशन कैसे थे, हम लोग का जो एचआर फैन है उसका जो टेम्परेचर है, बेरिंग का टेम्परेचर 90 डिग्री में सेट करके रखें। कभी भी आपका बेरिंग का टेम्परेचर अगर 90 डिग्री से ज्यादा हुआ उस कंडीशन में क्या होता है, मोटर ट्रिप होता है जिसके वजह से एचआर फैन तुरंत स्टॉप होता है। लेकिन उस कंडीशन में भी हम लोग का जो एचआर फैन का बेरिंग था वो डैमेज होने के साथ साथ बेरिंग शाफ्ट के साथ सीज हो गया, क्योंकि जो टेम्परेचर राइज हुआ था वो सडन 60 डिग्री से लेकर 160 डिग्री तक चला गया था। इसके वजह से आपका बेरिंग सीज हो गया था, तो हम लोग को फिर से बेरिंग को चेंज करना पड़ा। इस बार हम लोगों ने नॉर्मली क्या सोचा, हो सकता है जो पहली बार हम लोगों ने बेरिंग फिटिंग किया था उसको फिटिंग करते वक्त शायद जो बेरिंग को हीट किया जाता है उसका टेम्परेचर हाई हो सकता है। इसके अलावा कोई ह्यूमन एरर हो सका जिसके वजह से हम लोग का बेरिंग डैमेज हो गया। इसलिए ज्यादा ध्यान ना देते हुए जल्दी हम लोग को काम करना पड़ता है, इसलिए हम लोग बेरिंग को चेंज कर लिया। उतना ध्यान भी नहीं दिया, हम लोगों ने सोचा नॉर्मल ह्यूमन एरर होगा जिसके वजह से हो सकता है बेरिंग डैमेज हो गया। तो इस बार भी हम लोगों ने बेरिंग को चेंज कर लिया। इस बार बेरिंग चेंज करने के लिए भी हम लोग को लगभग टाइम वही 3 घंटे से 4 घंटा लगा था। तो दूसरी बार हम लोग का बेरिंग लग चुका है। अभी दूसरी बार बेरिंग लगने के बाद फिर से आपका प्लांट को लाइट अप करना पड़ा। प्लांट जब लाइट अप हुआ तो फिर से धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया। इस बार जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया और लगभग जब 900 तक आरपीएम था तब तक बेरिंग का टेम्परेचर नॉर्मल था। बोथ साइड में टेम्परेचर 40-50 डिग्री था, 40 से लेकर 50 डिग्री के अंदर में था। लेकिन सडन क्या हुआ, जब 900 से आरपीएम आपका इंक्रीज किया गया उस कंडीशन में आपका जो नॉन ड्राई बैंड का बेरिंग था उसका टेम्परेचर सडन राइज हुआ और तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर में 60 डिग्री से लेकर टेम्परेचर 140 डिग्री तक चला गया। और इस बार भी बेरिंग डैमेज हो गया, बेरिंग से धुआं निकलने लगा और आपका जो मोटर था वो ट्रिप हो गया। हम लोग बेरिंग का फ्लांज खोल के बेरिंग को चेक किया तो इस बार भी बेरिंग सीज हो गया था। तो इस वक्त हम लोगों ने सोचा बार बार बेरिंग डैमेज क्यों हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड का प्लम्बर ब्लॉक का वाटर लेवल चेक किया। दोनों साइड का प्लम्बर ब्लॉक का वाटर लेवल ठीक था, क्योंकि आपका बेरिंग का वाटर लेवल ठीक था। उसके बाद हम लोगों ने मोटर का अलाइनमेंट को नहीं चेक किया, क्योंकि आपका बार बार नॉन ड्राई बैंड ही डैमेज हो रहा था, ड्राई बैंड डैमेज नहीं हो रहा था। नॉन ड्राई बैंड डैमेज हो रहा था और वाइब्रेशन भी कुछ भी अबनॉर्मल नहीं था, नॉर्मल वाइब्रेशन रह रहा था, जैसे 1 बिलो या 1.1 1.2 ऐसे वाइब्रेशन रह रहा था। बिना वाइब्रेशन वार्निंग या तो बिना टेम्परेचर वार्निंग के बेरिंग बार बार डैमेज हो रहा था। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, वाटर लेवल को चेक किया और बेरिंग को प्रॉपरली फिटिंग किया। बेरिंग को फिटिंग करने के बाद हम लोगों ने फिर से प्लांट को चालू किया। फिर से हम लोग प्लांट को चालू किए तो लगभग 4 घंटे से 5 घंटे तक अच्छे से चला होगा आपका बेरिंग। जब फिर से आपका 900 डिग्री तक आपका आरपीएम को लेके जाया गया उस कंडीशन में फिर से आपका टेम्परेचर सडन राइज होने लगा। वही लगभग सेम ट्रैक के हिसाब से आपके 2 से 3 मिनट के अंदर में बेरिंग का जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक चला गया और इस बार भी बेरिंग सीज हो गया। तो इस बार हम लोग को सोचना पड़ा बेरिंग बार बार क्यों डैमेज हो रहा है। तो इस बार हम लोगों ने फिर से एक बार वाटर लेवल को चेक किया और बेरिंग को प्रॉपरली हीट करके बेरिंग को प्रॉपरली फिट किया और फिर से प्लांट को चालू किया। तो फिर 4 आवर से 5 आवर के बीच में जब आपका आरपीएम लगभग 900 से 950 डिग्री से बढ़ाया गया तो उस कंडीशन में आपका बेरिंग फिर डैमेज हो गया। तो बेरिंग फिर डैमेज हो गया तो कुछ समझ में नहीं आया क्यों बार बार बेरिंग डैमेज हो रहा है, क्योंकि पहले से जो बेरिंग यूज हो रहा था हम लोग वही बेरिंग यूज कर रहे थे। जो आपका बेरिंग का कंपनी था वो एस्केप कंपनी का था, ब्रांडेड कंपनी का बेरिंग यूज हो रहा था। पहले भी हम लोग जिस सप्लायर से मटेरियल ला रहे थे उसी सप्लायर से मटेरियल लाया जा रहा था, तो मटेरियल खराब होने का चांस नहीं था। उसके अलावा हम लोग जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे बेरिंग को फिट करने के लिए वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा था। 90 डिग्री से 100 डिग्री तक हम लोग टेम्परेचर बेरिंग को हीट करते थे, उसके बाद बेरिंग को फिटिंग करते थे, प्रॉपरली बेरिंग को फिट भी किया जाता था। उसके अलावा अगर आपका ड्राइव साइड का और ऑन ड्राइव साइड का जो वाटर लेवल था वो भी सेम था, फिर भी आपका बेरिंग बार बार डैमेज हो जा रहा था। तो इस बार हम लोगों ने बेरिंग को फिट करने से पहले एक चीज हम लोगों ने डाउट किया, क्या हो सकता है आपका जब बेरिंग मूव करता है तो क्या होता है। जब आपका बेरिंग प्लम्बर ब्लॉक के अंदर में रहता है, प्लम्बर ब्लॉक के अंदर में आपका जो बेरिंग रहता है उसका आउटर रेस प्लम्बर ब्लॉक के साथ चिपक जाता है और जो शाफ्ट रहता है वो मूवमेंट करता है। और जब आपका शाफ्ट मूवमेंट करता है तो जो इंटरनल केज रहता है बेरिंग का वो मूव करता है। जो हमेशा आपका बेरिंग का जो इंटरनल पार्ट रहता है वो मूवमेंट करना चाहिए और एक्सटर्नल पार्ट फिक्स रहना चाहिए।
लेकिन हो सकता है जब पहली बार हम लोग का बेरिंग डैमेज हुआ था उस वक्त जो आपका प्लम्बर ब्लॉक रहता था, प्लम्बर ब्लॉक का जो इनर पोर्शन रहता है उसमें कुछ डैमेज या तो कुछ स्क्रैच आगे होंगे, जिसके वजह से आपका जो बेरिंग का आउटर रेस्ट था वो बार बार घूम जा रहा था। जब आपका बेरिंग का आउटर रेस्ट घूम जा रहा था वो तुरंत टेम्परेचर को राइज कर दे रहा था, जिसके वजह से हो सकता है सडन आपका बेरिंग डैमेज कर जाता। तो इस बार हम लोगों ने बेरिंग को चेंज करने के साथ साथ जो प्लम्बर ब्लॉक था, प्लम्बर ब्लॉक को भी चेंज कर दिया और हम लोगों ने वाटर लेवल को भी फिर से प्रॉपर्ली चेक किया। एक बार ड्राइव साइड का जो अलाइनमेंट था उसको भी प्रॉपर्ली चेक कर लिया। ड्राइव साइड का अलाइनमेंट बराबर था, पहले से हम लोग जैसे सोच रहे थे वैसे ही ड्राइव साइड का अलाइनमेंट बराबर था और वाइब्रेशन भी नॉर्मल आ रहा था। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, बेरिंग चेंज करने के साथ साथ प्लम्बर ब्लॉक को भी चेंज किया। तो इसके बाद हम लोगों ने रनिंग प्लांट को रनिंग किया। जब 900 डिग्री से हम लोगों ने आरपीएम को बढ़ाया, उस कंडीशन में हम लोग का बेरिंग का टेम्परेचर ना इंक्रीज हुआ, ना प्रेशर, ना उसका वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ। फिर हम लोग 950 से भी आरपीएम को इंक्रीज किए, फिर 1000 तक भी लेके गए, फिर 1060 तक भी लेके गए। कंटिन्यूस हम लोग बेरिंग के टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे और वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। इस बार लगभग 24 आवर हो गए थे, कुछ भी abnormality नहीं था आपके बेरिंग में। तो इस बार हम लोग का जो प्लान था वो सक्सेस हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने प्लम्बर ब्लॉक को चेंज कर दिया था। प्लम्बर ब्लॉक को चेंज करने की वजह से जो भी हम लोग का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका था। तो हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ पर था, हम लोग का प्रॉब्लम था प्लम्बर ब्लॉक में, क्योंकि आपका प्लम्बर ब्लॉक का जो इनर पार्ट रहता है वो डैमेज हो गया था, जिसके वजह से आपका बेरिंग का जो आउटर पार्ट रहता है वो मूवमेंट कर जा रहा था, जिसके वजह से आपका बेरिंग का टेम्परेचर सडन राइज हो जा रहा था। लेकिन इसको पता करते करते हम लोग का 4 बेरिंग डैमेज हो चुका था। तो मैंने आज शेयर किया आपके साथ हम लोग का एचआर फैन का जो नॉन ड्राइवर का बेरिंग 2 दिन के अंदर में लगभग 4 बेरिंग डैमेज हो चुका था। उसका प्रॉब्लम क्या था और उसका हम लोगों ने सोल्यूशन क्या निकाला। हो सकता है आपके इंडस्ट्री में अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप जल्दी से इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाए और जल्दी से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए। ये जो प्रॉब्लम था ये अभी का प्रॉब्लम नहीं थे, ये 4-5 साल का पहले का प्रॉब्लम है। मैंने आपके साथ ये प्रॉब्लम शेयर किया ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया है या तो आप आगे भी इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए।